कि एक आदमी छत पर दौड़ रहा है और उसके पीछे मूवी का मेन कैरेक्टर अजय देवगन, जिसका कि मूवी में नाम होता है रुद्र प्रताप सिंह, दौड़ रहा है। उसके हावभाव और हुलिये से रुद्र को पता चलता है कि आदमी और कोई नहीं, एक सीरियल क्रिमिनल है जिसे कि रुद्र काफ़ी समय से ढूंढ रहा था। जैसे ही वह आदमी छत के कोने पे पहुंचता है, वह रुद्र से विनती करता है कि उसे छोड़ दे और जाने दे, लेकिन रुद्र उसे उसकी नहीं सुनता है और उसे छत पे से धक्का दे देता है। इसके बाद रुद्र का कुछ समय के लिए पुलिस से सस्पेंशन होता है, क्योंकि रुद्र कानून अपने हाथों में लेता है। उसके नेक्स्ट पार्ट में आप देखेंगे, यानी कि अगले सीन में एक मर्डर होता है, चौकसी मर्डर केस, जिसमें एक हस्बैंड वाइफ जो होते हैं वो अपने कमरे में मरे हुए पाए जाते हैं। जैसे जैसे उनकी बेटी, जिसका नाम होता है आलिया, वो अपने घर पहुंचती है तो देखती है उसके माता पिता घर में मरे हुए हैं, तो वो पुलिस को फ़ोन लगाती है। इसके बाद जैसे ही रुद्र इस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ता है, तो उसकी जो शक की सुई रहती है बार बार उनकी बेटी की हो जाती है। उनकी बेटी जो एक होनहार स्टूडेंट रहती है और जिसने स्पेस साइंस की पढ़ाई करी हुई होती है, लेकिन वो बहुत होशियार रहती है, वो कोई भी सबूत नहीं छोड़ती है। इसलिए रुद्र को इन्वेस्टिगेशन में कोई सबूत हाथ नहीं लगता है और सबूतों के अभाव में वो लड़की बच जाती है। बीच में रुद्र काफ़ी समय पे निराश होता है, क्योंकि उसको पता चलता है कि उसकी जो पत्नी रहती है उसका राजीव नाम के आदमी के साथ अफेयर चलता है। तो रुद्र उसकी पत्नी से काफ़ी विनती करता है कि वो उसके पास वापस लौट आए, क्योंकि वो उसे बहुत। मूवी के अगले सीन में आप देखते हैं, एक आदमी होता है जो एक सीरियल किलर होता है, जो सिर्फ पुलिस अफसरों का खून करता है। जब रुद्र इस इन्वेस्टिगेशन से जुड़ता है, तो रुद्र को ये बात समझ ही नहीं आती है कि आदमी ऐसा क्यों कर रहा है, वो सिर्फ पुलिस अफसरों को ही क्यों मार रहा है, ऐसी उनसे क्या दुश्मनी है कि वो सिर्फ पुलिस अफसरों का खून कर रहा है। जब रुद्र और इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसे एक क्लू मिलता है, जो आदमी जो एक खून कर रहा था उसकी जो भाषा रहती है वो एक पुलिस जो एक आर्मी ऑफिसर से मिलती है। तो रुद्र और इन्वेस्टिगेशन करता है तो उसको पता लगता है कि रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर है, जो जेल में काफ़ी समय से बंद था। जब वो उससे मिलता है तो उसको पता लगता है कि उसका बेटा है जो उसके कहने पे ये सब कर रहा है। उसका बेटा एक फेसबुक लाइव में कबूल भी करता है कि मैं जो कर रहा हूँ वो अपने पापा के कहने पे कर रहा हूँ। इसके बाद रुद्र उसको कहता है कि उसके बेटे को वो सिलेंडर करने को कह दे, लेकिन वह आदमी उसको मना कर देता है। वो कहता है कि जो मेरा बेटा है वो सिर्फ मेरी ही सुनता है, वो तुम्हारी भी नहीं सुनेगा। तो रुद्र एक माइंड गेम खेलता है और उसके बेटे को अपने जाल में फंसाता है और पकड़ता है। इसके बाद जो आलिया रहती है वो रुद्र के सारे केसों में मदद करती है, क्योंकि आलिया मन ही मन रुद्र को चाहने लगती है। इसके बाद एक मर्डर केस होता है। एक आदमी रहता है, वो लड़कियों का खून करता है और उनके पास से सारी कीमती चीज़ें चुरा लेता है। एक दिन उन्हीं कीमती चीज़ों में से एक पेंडल वो अपनी पत्नी को देता है और कहता है, ये लो तुम्हारे बर्थडे का गिफ्ट है ये। उसकी पत्नी ये सोच के रख लेती है कि मेरा पति ये मेरे लिए गिफ्ट लेकर आया होगा, पर उसे नहीं पता रहता है कि एक मर्डरर रहता है जो औरतों के शरीरों में से कीमती चीज़ें चुरा लेता है। इसके बाद रुद्र रुद्र इस इन्वेस्टिगेशन में जुड़ता है, तो उसको पहले लगता है कि एक टैक्सी ड्राइवर होगा जो ऐसा कर रहा होगा। उसके बाद रुद्र को एक ही नंबर की दो गाड़ियाँ शहर में मिलती है, तो रुद्र को समझ ही नहीं आता है कि ये कौन कर रहा है। तो जो आलिया रहती है वो रुद्र की मदद करती है और कहती है कि तुम एक एसपी के दिमाग से सोच रहे हैं, तुम्हें भी उस आदमी के दिमाग से सोचना चाहिए कि आदमी वो कौन है और कैसे वो मर्डर करता है। इसके बाद जब रुद्र उन दो टैक्सियों के नंबर से उस आदमी तक पहुंचता है, तो उसके पत्नी का पता लगता है और वो पेंडल से पता लगता है कि आदमी वही है। जब उसकी पत्नी को उसकी सच्चाई पता चलती है तो उसकी पत्नी काफ़ी दुखी होती है कि मेरा पति औरतों को मारता है और ऐसे महंगी महंगी गिफ्ट लाकर अपने शौक पूरे करता है। तो आदमी पुल तो वो औरत रुद्र को अपनी मदद करने का भरोसा देती है। तो रुद्र उससे कहता है कि तुम घर जाना और एकदम से उस आदमी के अपने पति के सामने आ जाना, ताकि वो भागे नहीं। उस समय वो आदमी अपने घर में कॉल बुलाता है और वो जो उसकी पत्नी रहती है वो उसके एकदम से घर में घुस जाती है, तो वो आदमी पकड़ा जाता है।
इसके बाद एक डायमंड केस होता है, जो एक गौतम नाम का आदमी रहता है, जो रुद्र का ही साथी ऑफिसर रहता है, जो उसके सारे केसों में मदद करता है। उसको पता चलता है एक लड़की रहती है, उसके पेट में एक 9 करोड़ रुपए का हीरा है। जब रुद्र को ये बात पता लगती है कि उसका साथी ऑफिसर ही ऐसे काम कर रहा है, तो वो उससे मिलता है और उससे सारे केस की जानकारी रहता है। ये घबराकर जो आदमी रहता है वो काफ़ी घबरा जाता है और उस जगह से भाग जाता है और रुद्र के घर पर पहुंचता है और उसकी पत्नी से कहता है, तुम फ़ोन लगाकर रुद्र को ये कहना जो जो मैं कह रहा हूँ। पर उसकी पत्नी ये कहने से मना कर देती है। इसके बाद उस आदमी को वो काफ़ी गुस्सा आता है और वो रुद्र की पत्नी को मार डालता है। इसके बाद जो रुद्र रहता है वो आदमी को काफ़ी समय से ढूंढने लगता है, क्योंकि उसकी पत्नी का खून उसी आदमी ने किया होता है। पर वह आदमी रुद्र को ही उस केस में फंसा देता है, क्योंकि पुलिस अफसर में सबको मालूम था कि रुद्र की जो पत्नी रहती है उसका अफेयर बाहर चलता है और रुद्र इस बात से काफ़ी निराश है। तो सबको लगता है कि ये केस जो मर्डर का होता है वो रुद्र ने ही किया होगा, और वह जो आदमी गौतम रहता है वो ऐसे सबूत भी रख देता है कि ये केस उसी ने किया है, उसी ने उसकी पत्नी को मार डाला है। इसके बाद जो आलिया रहती है वो रुद्र की मदद करती है, क्योंकि रुद्र को कुछ भी समझ नहीं आता है कि वो गौतम नाम का आदमी कहाँ गया और वो उसको कैसे पकड़े। तो जो आलिया रहती है वो उस आदमी को ढूंढती है, और जैसे ही रुद्र गौतम से मिलता है तो गौतम उसके पेट में छुरा घोंप देता है। इस बात से आलिया इतनी नाराज होती है कि गौतम को उसी समय गोली मार देती है और पुलिस उसको पकड़ के ले जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।